दूसरी जो चीज़ है वो ये कि हमारे बहुत सारे खैर खा शामी क़यादत के जिनके दिल धड़कते हैं उसके लिए, अच्छा उसको भी ना एक इस तरह की तस्वीर मिली है। और देखिए इसमें जो एक तो वेस्टर्न मीडिया है और फिर उसके बाद जो उसका एक बहुत बड़ा मोहरा है वो हमारा यहाँ का मीडिया है, जिसके अंदर राफिजी नरेटिव जो है बहुत जल्दी अपनी जगह बना लेता। जी देखा जी दुम दबा कर भागे, इतनी बहादुरी थी तो आए क्यों थे सवेदा में, दूसरे तीसरे दिन अपनी फौजें बाहर निकाल रहे हैं, देखा जनाब भगोड़े हैं, ये हैं, डरपोक है, बुज़दिल हैं वगैरह वगैरह। तो ये जो एक और ज़ाहिर है कि उनके खैर खाहों का भी दिल इसमें ख़राबी हुआ, अच्छा ये वापस चले गए हैं। अच्छा उस सवेदा को लेने के हवाले से भी एक जो गलत पिक्चर बनाई गई थी उसके खैर खाहों की तरफ से भी, उसकी भी मैं थोड़ी सी तस्हीह करना चाहूँगा थोड़ी देर के बाद। लेकिन जो असल पॉइंट है वो ये है कि जो सीरियन ट्रूप्स का सवेदा में जाना और उसके बाद जो अपनी असल मुहिम थी उसको पूरा करना और उसको सही तौर पर अंजाम देना और उसके बाद फिर वापस भी आ जाना, ये पूरे का पूरा कंसिस्टेंट है। और इसकी जो असल तफसीर है और हमारे बहुत सारे खैर खाहों की नज़र से भी ये चीज़ ओझल रही है, वो ये है कि हज़रत पहले आप ये तो देख लीजिए कि वो जो इत्तेफाक हुआ है, जो समझौता हुआ है सवेदा की मकामी पॉपुलेशन के साथ, और जब हम मकामी पॉपुलेशन कहते हैं तो उसका मतलब यही है कि दुरूज़ और दुरूज़ की क़यादतें, तो उनके साथ जो हुआ है तो पहले तो वो देखें ना, फिर आप देखें कि जीत हार किसकी हुई है, अचीव किसने किया है। तो उसमें ये आपके सामने ये बुनूद इत्तिफ़ाक़ वक़्फ़ इत्लाक़ अन्नार फ़ी सुवैदा, ये आपके साथ हम मतलब शेयर कर रहे हैं। इसमें ये कई सारे पॉइंट हैं लेकिन इसके जो अहम पॉइंट हैं वो ये है कि सीरिया की सालमियत और उसका एक मुल्क होना और उस सुवैदा का उसका लाज़मी जुज़्व होना, ये सारे के सारे जो सुवैदा के लोग हैं वो इसको कबूल करते हैं और मानते हैं और इस पर दस्तखत करते हैं। ठीक है, तो एक तो चीज़ जो है ना वो ये तय हुई है। और दूसरा ये है कि यहाँ के सारे महकमे और इदारे शामी हुकूमत की तरफ से चलने वाले वो अपना पूरे का पूरा यहाँ पर काम करेंगे और जो पुलिस है शाम की वो यहाँ पर अपने बैरियर्स और अपने नाके लगाएगी। हाँ, यहाँ की जो पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट है हत्ता कि उसके जो अफसरान हैं वो बेसिकली यहाँ के जो मकामी लोग हैं जो कि फैक्चुअली दुरूसी होंगे, उनको जो है ना वो शामिल करते हुए शामी हुकूमत यहाँ पर अपने मामलात को पूरे सरकारी रिट के साथ चलाएगी। अच्छा, ये दो तीन जो हैं वो अहम जो चीज़ें हैं इसके वो मतलब हैं। अच्छा, तो इस वजह से अगर आप इसके वो करें तो जो पूरी तस्वीर बनती है वो ये है इन वाक़यात की कि सबसे पहले जो वहाँ के जो मकामी अरब मुस्लिम सुन्नी थे उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई उन शरपसंद अनासर की तरफ से जो दुरूज़ की एक क़यादत। अब मैंने एक क़यादत क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर भी कहानी है जो हमारे बहुत सारे लोगों की नज़र में नहीं है। तो दुरूज़ की एक क़यादत जिसका नाम हिकमत अल हजरी है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रो इसराइल है, तो उसके जो को मोतमद अनासर थे दुरूज़ के मकामी तौर पर, उन्होंने उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की और जो कुछ सरकारी अहलकार थे यहाँ पर छोड़े हुए उनको भी जो है ना उनको मारा, उनको नुकसान पहुँचाया वगैरह वगैरह। तो ये ज़्यादतियाँ उनके साथ हुई, जिसके फ़ौरी बाद शामी क़यादत ने अपने ट्रूप्स जो हैं वो इस इलाक़े के अंदर उतारे और वो तस्वीरें वगैरह भी हमने देखी और इसकी रिपोर्टें भी देखी कि वो जो शरपसंद दुरूज़ थे, आपको पता दुरूज़ जो है ना बड़ी बड़ी मूँछें रखते हैं, तो उन मतलब इबरत बनाने के लिए उनकी मूँछें मूंडी और उनको जो है ना वो जैसे कहते हैं कि जलील किया और सरकारी रिट जो है वहाँ पर एक बार मनवाई। और वो जो शुरूत समझौते के हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, उन शुरूत पर वहाँ के जो बुज़ुर्ग थे, जो सियाने थे, जो वहाँ के कबायली सरदार थे, दुरूज़ के जो बड़े बड़े चेहरे थे, फेसेस थे, उनके साथ जो है ना उस पर जो है ना वो इत्तेफाक करवाया। और ये करने के बाद और इन्हीं के लोगों को अपने लॉ इन्फोर्समेंट इदारों के अंदर जो है ना वो ओहदे देते, पहले से भी उन्हीं को यहाँ ऐसे रखा हुआ था, तो उनको करके तो ये सरकारी रेट पूरी करके तो उसके बाद ये फ़ौजें वापस गई हैं। तो वो जो भागना, दुम दबा कर भागना,
दुरुस्त है कि इस दौरान इसराइल ने बमबारी भी की है और इसराइल ने ताकि दमिश्क के कसर सदारत पर, वजारत दिफा की इमारतों पर मतलब वगैरह बमबारी की है, वो अपनी जगह पे है। और उसका शामी क़यादत को पूरी तरह अंदाज़ा था कि ऐसी बमबारियाँ जो हैं वो जब भी दुरूज़ कार्ड इसराइल ने खेलना है तो इस तरह के मौक़े उसने इस वक्त हासिल करने हैं। ये एक तरीके किसी की छेड़छाड़ है इसराइल की और कोशिश है कि शाम में ये फल पकने से पहले किसी तरीके से गिर जाए और वो अपने आप को इस हालत में जंग के अंदर झोंक दे जो कि वजूह उसके लिए नुकसानदेह है। और इसकी भी कुछ तफसील इंशाल्लाह हम अलग से जिक्र करेंगे। ये जो चीज़ है मतलब इसकी जो है ना वो असल तस्वीर ये है कि शामी फ़ौजों ने एक मुहिम अंजाम दी है सुवैदा के अंदर और मकामी आबादी को सरकारी रिट के अंदर जो है ना पक्का डालने के बाद और वहाँ पर जो अपने जो मोतमद चेहरे थे दुरूज़ में से उनको ज़्यादा से ज़्यादा सामने लाकर और मकबूलियत दिलवाकर और इख्तियारात देकर और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करके और इस पूरे अमल का उनको हिस्सा बनाते हुए और ऐसे लोगों को जो शरपसंद थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा पीछे रखते हुए ये सुवैदा का ये सेटअप बनाकर तो उनका पहले से जो है ना वो था ही है कि ये काम करके तो उन्होंने वापस जाना है और इतनी नफरी वहाँ पर लेकर जानी है ताकि एक बार ये साबित हो जाए कि सुवैदा के ऊपर जो सरकारी रिट है वो हर हाल के अंदर एक मुसल्लम चीज़ है। तो ये दूसरी बात थी शामी क़यादत का सुवैदा में जाना और अपनी मुहिम को कामयाबी के साथ अंजाम देकर तो वापस चले जाना।